बंद का असर। जी हां, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर समेत अन्य सभी जिलों में बंद का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांकेर में सरपंच के धर्मांतरित पिता के शव को दफनाने के विवाद के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बंद का छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया है। इसके साथ ही सभी दुकानें बंद करवाने के लिए राजधानी रायपुर में जय स्तंभ चौक समेत कई जगहों पर व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा बता दें आपको कि बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं और बंद के कारण राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दुकानें बंद हैं। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट सेवाएं इससे प्रभावित हो रही हैं। तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर कांकेर, अंतागढ़, रायपुर, गौरेला और पखांजूर से है, जहां पर बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर सड़कें खाली नजर आ रही हैं, दुकानें बंद करवा दी गई हैं। इसके साथ ही जहां पर भी दुकानें खोली गई हैं, वहां पर व्यापारी संघ इसका समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ता, इसके साथ ही सर्ववादी समाज के कार्यकर्ता बंद का समर्थन कर रहे हैं और जहां पर भी दुकानें खुल रही हैं, वहां दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि कांकेर में सरपंच के धर्मांतरित पिता के शव दफनाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही ये मुद्दा लगातार गर्माता गया। आपको बता दें कि कांकेर जिले के बड़े तराई गांव में सरपंच के धर्मांतरित पिता के शव दफनाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद उस दौरान लोगों पर पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही कई ज्यादा आंदोलन भी देखने को मिला था। चर्च में आग लगा भी दी गई थी, जिसके बाद अब इसका विरोध देखा जा रहा है। कांकेर बंद का आह्वान किया गया था। इसके साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ का बंद का आह्वान किया गया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांकेर में सरपंच के धर्मांतरित पिता के शव दफनाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बीते दिन जो है इसी मामले को लेकर बड़े तराई गांव में चलिए आपको सुनाते हैं बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा इस मामले में। ईसाई मिशनरी और भीम आर्मी के द्वारा आमा बेड़ा गांव में हमारे वनवासी और हिंदू भाइयों के साथ जिस प्रकार की बर्बर कार्रवाई की गई, एक मिट्टी यानी दफनाने को लेकर के, और सुनियोजित तरीके से ट्रैक्टरों में डंडा के ऊपर कीला गड़ा करके और 200 से 300 के तादाद में भरी बैठक में आके मारपीट करके और छत बिछत किया गया, जिसमें 15 हमारे सनातनी भाई और 12 पुलिस के जवान घायल हुए। वहाँ दुर्भाग्य यह है कि वहाँ का एसपी वो मिशनरी का और हल्खो करके जो एसडीएम है, वहाँ का एसडीएम भी उन्हीं के पक्ष का। उल्टा सनातनियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये शांतिप्रिय प्रदेश है छत्तीसगढ़। यहाँ इस प्रकार अन्याय अत्याचार सुनियोजित ढंग से करके यहाँ के अमन चैन को छीनने की जो साजिश रची गई है, उसके विरोध में समस्त समाज, हिंदू समाज छत्तीसगढ़ में आज 24 तारीख को व्यापक बंद का आह्वान किया है। उसी के तारतम्य में गौरेला, पेंडा, मरवाही जिला भी बंद है। देखिए, हम चूँकि समाज प्रमुख के नाते सामाजिक व्यक्ति, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। कोई अगर समाज सुनियोजित ढंग से किसी दूसरे समाज को टारगेट करेगा तो शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करने का हक है हमें। सरकार का काम अपना है, समाज का काम अपना है, ये सामाजिक कार्यक्रम है। तो अभी आपने सुना कि बृजलाल सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि कांकेर में सरपंच के धर्मांतरित पिता के शव को दफनाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि अब इसमें काफी ज्यादा राहत मिल गई है लोगों को, लेकिन इसको लेकर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी जावेद खान का। जावेद, जैसा कि कांकेर समेत अन्य सभी जिलों में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था, जिसका मिला जुला असर देखा जा रहा है, कांकेर में इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अब आगे क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है? जी, मैं बता दूं, जो मामला शुरू हुआ है कांकेर जिले के आमा बेड़ा के पास समीप गांव बड़े तेवड़ा से हुआ है।
और बड़े तेवड़ा में जो सरपंच है, सरपंच के पिता की मृत्यु होती है। सरपंच के पिता की मृत्यु के बाद उसके शव को दफनाया जाता है, मगर शव को दफनाने के बाद गांव वाले इस चीज का विरोध करते हैं क्योंकि वो ईसाई धर्म से थे, तो उनको यहाँ पे दफन करने के लिए जमीन नहीं दी जाएगी। गांव रूढ़ी परंपरा से चलता है और वहाँ पे गायता होते हैं, माझी होते हैं, उनकी जरूर मतलब उनसे पूछा जाता है और उसके बावजूद अगर जो सरपंच है वो अपने पिता को यहाँ पे दफना रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं रूढ़ी परंपरा के खिलाफ है। अब मामला वहां से तूल पकड़ता है, ग्रामीण आपस में मामले को सुलझा लेते हैं, किंतु बाहर से जिस तरीके से लोग आते गए, मामले को बढ़ाते गए, जिस तरीके से भीम आर्मी वाले आए, बजरंग दल वाले आए, आरएसएस के कुछ लोग आए और मामला लगातार राजनीतिक मोड़ पे मुड़ता गया। हम आपको बता दें यहाँ पे मामला शव निकालने का था। प्रशासन ने अपनी समझदारी से और मसीह समाज के लोगों को समझा करके शव को निकाल दिया। शव निकाल करके उसे अन्यत्र कहीं दफनाया गया। बावजूद उसके आदिवासी समाज को शांत हो जाना चाहिए था। वहां पे उन्होंने उस मामले में जब देखा कि शव निकाल दिया गया है, अब उन्होंने रुख किया चर्च की तरफ। 3 चर्च को वहां पे लगातार तोड़ा गया। पुलिस बल हजारों की संख्या में थी। पुलिस बल लगातार कोशिश करती रही, समझाने की कोशिश करती रही कि इस तरह का उन्माद ना फैले, किसी तरह से मारपीट ना हो, चर्च को नुकसान न पहुंचाया जाए, क्योंकि उनको प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखनी थी। वहां पे सभी जिले के अधिकारी मौजूद थे, हम भी वहां पे थे। लगातार आदिवासी समाज उग्र होता गया, बहुत ज्यादा संख्या में आदिवासी समाज था वहां पे। उन्होंने पहले एक चर्च को तोड़ा, दूसरे चर्च को तोड़ा और उसके बाद जब तीसरे चर्च को अम्मा बेड़े की चर्च को तोड़ने गए तो पुलिस ने वहां पे सामने जाके उनको रोकने की कोशिश की। वहां जब रोकने की कोशिश की तो आदिवासी समाज की तरफ से पत्थरबाजी और जो उनका पारंपरिक हथियार होता है गुलेल से वो लगातार पुलिस कर्मियों पर वार करते गए। पुलिस कर्मियों को बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर भागना पड़ा। हम भी वहां से अपनी जान बचाकर भागे। लगातार उनके द्वारा जब हमला किया गया, बाद में पुलिस कर्मियों को भी बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस कर्मियों के बल प्रयोग करने के बाद धीरे धीरे मामला शांत हुआ। वहीं हम बता दें हंसागढ़ के एडिशनल एसपी आशीष बंछौर, उनको भी गुलेल की मार सिर में लगी और पत्थर भी लगा, जिससे वो वहां पे बेहोश हो गए और उनको सीधा रायपुर रेफर किया गया। तो स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। दंगे फसाद की मामला था। मामला शांत होने के बाद इस तरीके से बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला लगातार बिगड़ गया था और बिगड़ने के बाद आज ये स्थिति है कि छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान सर्व समाज द्वारा किया जा रहा है धर्मांतरण को लेके। अब कल आज क्रिसमस है और क्रिसमस में मसीह समाज के लोग हर साल उत्साह से इस त्योहार को मनाते हैं। वहीं आज के दिन चर्च में और जितने गिरजाघर हैं, छोटे छोटे जो आस्था सभा है, वहां पे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ईसाई समाज का कहना है कि इस वक्त वो क्रिसमस नहीं मनाएंगे, सिर्फ वह 1 घंटे की प्रार्थना पूजा होगी, उसके बाद सब अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कि धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाए। जी जैसा कि बताया जा रहा है कि क्रिसमस भी है कल, इसको लेकर भी अब उग्र आंदोलन देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा था कि कांकेर में जो है एक रैली निकाली जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है जावेद? रैली निकालने की बात आ रही है पर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है मिली है। रैली अंतागढ़ में भी निकलने को थी पर यहाँ पे भी ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिली है। दुकानें हालांकि सभी बंद है, मगर जो छोटी छोटी जो सब्जियों की दुकानें खुली हुई है, यहाँ पे आदिवासी समाज और सर्व समाज के लोग कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिसकर्मी तैनात है, बावजूद इसके शांति व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पे सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, गाड़ियां चल रही हैं। और हम ये भी बता दें कि किसी प्रकार का कोई बंद या रोकने वाले कोई भी नजर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। जी जैसा कि आपने बताया कि कल क्रिसमस है, जिसको लेकर चर्च में जो है भीड़ देखने को मिलती है, तो क्या ऐसे में पुलिस बल अब से तैनात किए गए हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर जिले में विरोध देखा जा रहा था, तो क्या इससे क्रिसमस पर भी प्रभाव पड़ सकता है और क्या पुलिस बल तैनात किए गए हैं? निश्चित ही, जिस तरीके से क्रिसमस ईसाई समाज का सबसे बड़ा त्योहार होता है और हर साल ये धूमधाम से मनाते हैं। आज 24 तारीख है, 24 तारीख की रात को वो बकायदा जुलूस निकालते हैं, रात को मिठाइयां बांटते हैं लोगों में। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में मतांतरित है। करीब करीब हम बता दें आपको 45 से 50% लोग इस क्षेत्र में मतांतरित हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें वहां, और उस स्थिति में अगर यहाँ पे प्रार्थना सभा में भीड़ लगती है तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा। हालांकि ईसाई मिशनरियों के जो बड़े लोग हैं, पास्टर हैं, पादरी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे चर्च में ज्यादा भीड़ नहीं होगी। जिस तरीके से प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्रिसमस, उस तरीके से नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कि वो उत्साहपूर्ण तरीके से क्रिसमस मना सकें। जी
जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि जिले में माहौल कब तक पूर्ण तरीके से शांत हो पाता है और ईसाई धर्म के त्योहारों पर आखिर कितना असर पड़ता है। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद जावेद। और ये थे हमारे सहयोगी जावेद खान जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान का मिला जुला असर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कल ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस है, जिसको लेकर भी अब जिले में काफी ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि इस बार धर्मांतरण को लेकर काफी ज्यादा माहौल जो है जिले में बिगड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब चर्चों में उतनी खास तैयारियां नहीं की गई हैं। इसके साथ ही उत्साह के साथ इस पर्व को इस बार शायद नहीं मनाया जा रहा है, ऐसा जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही अब देखने वाली बात होगी कि ये पूरा मामला आखिर कब तक शांत हो पाता है।